ओके। ओके। यस। सो सर, जब मैं ऑकल्ट साइंस में एंटर हुआ था, हम्म। सो मेरी शुरुआत हुई थी टैरो कार्ड रीडिंग से। हाँ। श्री कॉस्मिक एनर्जी ने मुझे चांस दिया कि मैं टैरो कार्ड सीखूं। हम्म। बट जब मैं इस फील्ड में एंटर हुआ तो जो हमारी अगर हम बात करें भौतिक जगत की, हम्म। तो उसमें हमारे भौतिक जगत में कई प्रकार के हमारे डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, करेक्ट। मैथमेटिक्स हो गया। हाँ। बट अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें, हम्म। तो इसमें एक टर्म आता है, डेट इज ऑकल्ट साइंस, हम्म। विच इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। हम्म। तो हम अगर कोई भी हमसे आके पूछे कि ऑकल्ट साइंस का मतलब क्या है, तो हम उसको एक सिंपल भाषा में कैसे समझा सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ ऑकल्ट साइंस। ठीक है। देखिए, एक चीज होता है, एक चीज होती है जो हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं और हमें नजर आती है, हमारे सामने गाड़ी चल रही है, हमें नजर आ रही है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस इमेज और उस फॉर्म का एक डेफिनेशन स्थित है, क्योंकि हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि ये चार पाँवों में पाँवों पे चलने वाली, बहुत सारे लोगों को ले जाने वाली चीज गाड़ी है। लेकिन कुछ ऐसी एग्जैक्टली। एनर्जीज हैं जो कि हमारे परम ज्ञान से या हमारी नेत्रों से दूर हैं, लेकिन उनका प्रभाव हम पे पड़ता है। और कल्ट के अंदर का अगर मैं संधि विशेष करूंगा तो इसमें दो चीजें हैं, कि एक है कल्ट, कल्ट साइंस। कल्ट साइंस वो है जो कि मेटाफिजिक्स के ऊपर काम करती है, जो क्वांटम एनर्जीज के ऊपर काम करती है, जो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है। आप सूर्य आपसे हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन आप कहते हैं एग्जैक्टली। सूर्य के आने से मेरे जीवन में ऊर्जा आ गई। जिस घर में सूर्य आता है वहां ऊर्जा रहती है, वहां पे पॉजिटिव थिंकिंग, नकारात्मक शक्तियां नहीं रहती। तो इसका मतलब यह है कि हमें हमें संकल्प भी मिलता है और हमें विकल्प भी मिलता है। ऐसी साइंस जो हमें अपनी ऊर्जा शक्ति से संकल्प और विकल्प देने की ताकत रखे, उसे मैं ऑकल्ट बोलूंगा। जो कि छुपी हुई है, हिडन है जो ओके। हमारे अंदर से काम कर रही है। आप अपने घर में किसी भी तरीके के शगुन या अपशगुन होने पे अपने मनोबल को बदल देते हो। तो आपके घर में कोई अपशगुन होता है, आपके अंदर मनोबल आ जाता है कि मुझे फाइट करना है, मुझे लड़ना है। ये एनर्जी जो आपके अंदर से डेवलप हुई, ये कहाँ से आई? ये आपकी उस ऊर्जा शक्ति का, उस प्राणवायु का पार्ट है जो अकल्ट से आपको मिल रहा है। उस स्टडी को करना कि वो शक्ति कैसे प्रदान हुई, क्या कॉम्बिनेशंस थे जिन्होंने एक इवेंट को घटा और एक इवेंट को हटाया, उसके इस अकल्ट साइंस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि प्रभु ब्रह्मा ने दो हिस्सों में वर्ल्ड को क्रिएट किया। एक पुरुष, एक प्रकृति। प्रकृति जो एक हमारी प्रवृत्ति को डेवलप करती है, जो को क्रिएटिव है, जो रिएक्टिव है, जो रिस्पॉन्ड करती है वेरियस चीजों के ऊपर। और पुरुष जो एब्सोल्यूट है, हमारी प्राण वायु, हमारा इंटरनल मन पुरुष है, लेकिन उसके ऊपर रिएक्टिव, उसकी उसकी मनोस्थितियों के अंदर चेंजेस आना, टेम्पटेशन आना, माया आना, इस चीज इसकी होलिस्टिक स्टडी को ऑकल्ट बोलेंगे आम आदमी की भाषा ओके। ओके। तो सर, हमारी जो ऑकल्ट साइंस है, इसमें भी हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरो कार्ड हो गया, में। न्यूमरोलॉजी हो गया, या डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडियल साइंस है। हम्म। सो अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वो हॉरोस्कोपिक चार्ट बना के प्रिडिक्शन करता है। करेक्ट। न्यूमरोलॉजी में हम देखें तो लोशो ग्रिड क्रिएट होती है। एंड हम्म। टैरो कार्ड में जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हम कार्ड्स का यूज करते हैं। हम्म। तो ऐसा क्या डिफरेंस आता है इनकी टेक्निक में कि एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम टैरो कार्ड रीडिंग? मतलब ऐसा क्या इनमें डिफरेंस आता है? चलिए, पहले हम बात करेंगे कि इनमें कॉमन क्या है। द कॉमन हम्म। लाइन बिटवीन ऑल द ऑकल्ट सब्जेक्ट इज एनर्जी। ओके। सबसे कॉमन चीज जो है वो एनर्जी है। नाउ ओके। एवरी साइंस हैज गॉट, हर चीज, हर सब्जेक्ट की एक मियाद है, एक लिमिटेशन है। हमें उसकी कमी नहीं मानना उसे, वो उसकी लिमिटेशन है। जैसे टैरो के लिए अगर हम बात करते हैं तो टैरो हमारे को एक साल तक की प्रिडिक्शन या वाइब्रेशनल एनर्जीज को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी देता है। आप ये कहिए कि मैं ओके। आज से 10 साल बाद का प्रिडिक्ट कर दूंगा टैरो से, वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो ओके। करंट वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज पे करता है, क्योंकि हमारी मनोस्थिति हर समय डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के कारण बदलती रहती है। सो सेम पर्सन कमिंग फॉर जॉब, एक आदमी जॉब की इंक्वायरी के लिए आया और टैरो रीडर के पास गया। जो उसकी आज मनोस्थिति है, वो महीनों के बाद उसको मान लो किसी ने पैट ऑन द बैक दे दिया, उस दिन वो बहुत खुश था, उसने कहा यार आज मेरी रीडिंग करो।
हाँ, Yes, आपको yes. आपकी स्थिति बदल जाएगी. यू विल से ओके, द टावर विच वाज फॉलिंग थिंग हैज सडनली गॉट अ रे ऑफ लाइट एंड अ एस ऑफ पेंटिकल हैज कम, नाउ द टाइम टू मिंट मनी. ऐसे Okay. ही अगर एक डेथ कार्ड है, अब एक डेथ कार्ड को मैं एस्ट्रोलॉजी से लिंक करूंगा तो वो कौन से नक्षत्र से रिलेटेड है, वो पूर्व भाद्र नक्षत्र से रिलेटेड है. जिसका काम क्या है एस्ट्रोलॉजी में, ट्रांसफॉर्मेशन करना. और डेथ कार्ड भी क्या दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है. आफ्टर द Yes. one after you have your old belief has broken or you yourself have shattered your old belief, a new belief system is about to come. हम Yes, उसी yes. उसी इसी एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड के बीच में अगर मैं एक न्यूमरोलॉजी का तड़का भी लगाता हूं तो वो न्यूमरोलॉजी का तड़का क्या है, 8 नंबर, जो आपको फिर ट्रांसफॉर्म करता है कि आपने अपने कार्मिक साइकिल को पूरा किया, आपको एक नए कर्मा के लिए नई एनर्जी फिर दोबारा दी. नंबर 9, जो एक साइकिल को कंप्लीट करने के बाद आपको एक नया साइकिल देता है. ये उसी का एक पार्ट है. तो ये जुड़े भी हुए हैं और ये अलग भी हैं. ये एक साथ भी काम करते हैं और एक से अलग अलग भी इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं. तो ऐसा कहना गलत होगा कि इनको साथ काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा. आप जानना क्या चाहते हैं, क्वेरेंट की क्वेरी क्या है. अगर कोई मुझसे जानना चाहिए ये काम मैं करूं या ना करूं, तो मेरे ख्याल से टैरो कार्ड बहुत अच्छा आंसर देगा. हाँ, Okay. अगर मैं ये मतलब जानना चाहूँ, means अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ये समय मेरे लिए सही है कि नहीं है काम करने के लिए, तो इसमें प्रश्न प्रश्न कुंडली बहुत अच्छा आंसर देगी विद टैरो कार्ड. या न्यूमरोलॉजी की बेसिस पे हम प्रश्न कुंडली बनाएं, प्रश्न चार्ट बनाएं या प्रश्न ग्रिड बनाएं तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा. तो हमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों का मल्टीपल ज्ञान होता है, लेकिन उसका अमेलगमेट कर कर एक सिंगल सूत्रधार में बांधना, हाँ, वो भी एक आना जरूरी है. exactly sir. हाँ. अगर हमें शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन करने तो इट्स बेटर टू ऑप्ट टैरो कार्ड रीडिंग एंड इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर लॉन्ग अगर टर्म आपको प्रिडिक्शन यू कैन वाइब्रेशनल ऑप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, नहीं न्यूमरोलॉजी. शॉर्ट टर्म नहीं, मैं ऐसे कहूंगा अगर आपको वाइब्रेशनल अंडरस्टैंडिंग करनी है कि व्हाट इज द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी सेइंग अबाउट यू, आपके आसपास आपका ऑरा क्या ओके. कह रहा है, आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं. आप सामने से काम करना चाहते हो, अंदर डरे हुए हो, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन मुझे बिजनेस करना है. एग्जैक्टली. तो आपके पास अगर रिसोर्स ही नहीं है तो बिजनेस किससे होगा, सोच से नहीं होगा. सोच से आइडिया है, यस. सोच को एग्जीक्यूट करने के लिए, यस. एक्शन में लाने के लिए आपको रिसोर्स चाहिए. इफ बेसिक इंग्रेडिएंट इज नॉट अवेलेबल, आपके पास चावल नहीं है, पुलाव बनाना है, बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना. नहीं बना सकते. एग्जैक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. सर हम अगर बात करें ऑकल्ट सब्जेक्ट्स की हम्म. तो एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, तो इनकी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी कितनी होती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मेरे परसेंटेज हिसाब अगर से इफ यू वांट टू. एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होगा वो 85 to 90% के करीब एक्यूरेसी लेवल देगा आपको. हो ओके. predictions का. ओके. एक न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हम 80 to 85 80% के आसपास एक्यूरेसी लेवल मानते हैं अगर आप सारी कैलकुलेशन ठीक करें. प्रॉब्लम क्या है कि आप हमें ये समझना पड़ेगा न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सी पद्धतियां हैं. लोशो ग्रिड एक ग्रिड है, उस ग्रिड से आपको एक लिमिटेड लेवल की इंफॉर्मेशन मिलेगी. उसके साथ में जब तक आप और दूसरे कॉम्बिनेशंस को जोड़ते नहीं है, नेम एनर्जीज को जोड़ते नहीं है, नेम के अंदर मल्टीपल कैलकुलेशंस को जोड़ते नहीं है, तब तक आपको एक होलिस्टिक व्यू नहीं मिलता. आपके नेम में और आपके एग्जैक्टली. डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे प्रोमिसेस छुपे हुए हैं और चैलेंजेस भी छुपे हुए हैं. उनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, हाउ टू सी. आपके लिए एक 14 साल के बच्चे के लिए लव मैरिज क्वेश्चन नहीं हो सकता. आपको आपके चार्ट में तो लव मैरिज, क्या 14 साल का बच्चा शादी करेगा, नहीं करेगा. लेकिन नो क्या नो आप सर, एक 60 साल के नॉट आदमी से भी पॉसिबल. एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो शादी करेगा. और नॉर्मल केसेस में नहीं करेगा, ऑकवर्ड केसेस में किसी भी उम्र में आप शादी कर लो, दिल तो बच्चा है, राइट. लेकिन यस. एक नॉर्मल यस केस के सर. अंदर आप 60 साल के आदमी से, एक 60 साल के आदमी का क्या होगा कि मेरी लाइफ में मुझे कंफर्ट मिल जाए, मुझे ड्यू रिस्पेक्ट मिल जाए. तो हमें नंबर्स से कौन सी चीज को लिंक करना है और कैसे लिंक करना है, उस कार्ड को उस एज ग्रुप, उस देश, उसकी मनोस्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से कैसे लिंक करना है, वो हमारे को आना चाहिए. चाहे वो टैरो हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो. एस्ट्रोलॉजी आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से अमेलगमेट करती है, जो एक एडिशनल लेयर है एस्ट्रोलॉजी के अंदर. क्योंकि वो इतनी वास्ट है तो आज उसके अंदर भी मल्टीपल मोडालिटीज आ गई. कोई केपी ओके. फॉलो करता है, कोई वैदिक फॉलो करता है, कोई लाल किताब करता है, कोई जैमिनाई करता है, कोई भृगुनंदी नाड़ी करता है. मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि ये सारी गलत, इनमें ये ऊपर है, बट द फादर एंड द मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी. बिकॉज ऑल द ब्रांचेस हैव कम आउट फ्रॉम बृहत पराशर के एक चैप्टर में से पूरी की पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी निकल गई. ओके. बृहत पराशर के एक चैप्टर में से पूरी की पूरी भृगुनंदी नाड़ी निकल गई.
लाल किताब प्योरली वैदिक के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ओके। उसके रूल्स डिफरेंट हैं। तो लोग गलती कहाँ करते हैं कि वैदिक के हिसाब से करते करते लाल किताब का एंगल बीच में डालेंगे और फिर कहेंगे प्रिडिक्शन ठीक नहीं है। आप ओके। साइंस पढ़ते पढ़ते, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री का फॉर्मूला लगाओगे तो फिजिक्स का इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा। हाँ, आप जिस एग्जैक्टली सर। पद्धति को फॉलो कर रहे हो उसको पूरा ठीक फॉलो करिए और पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। आपने सिर्फ लगन चार्ट देखा, किसी ने भाव चलित देखा, किसी ने D9 देखा, हाँ, लेकिन जब तक आप एक सिस्टम को, एक प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंचोगे। इसीलिए बहुत से लोगों की प्रिडिक्शन क्या ज्ञान होने के बावजूद भी एक्यूरेट नहीं आ पाती, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो नहीं करते। प्रिडिक्शन है करेक्ट। सर हम्म। सर अगर हम ऑकल्ट सब्जेक्ट्स की बात करें तो ना कई लोगों के विचार होते हैं कि अगर हर कुछ प्री डेस्टिन्ड है लाइफ में तो हम क्यों एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाए, क्यों न्यूमरोलॉजी फॉलो करें। जबकि जो जो मतलब अगर हम देखें तो स्पिरिचुअलिटी भी कहती है कि लाइफ इज प्री डेस्टिन्ड। तो हम क्यों रेमेडीज फॉलो करें, क्यों उसको चेंज करें, क्योंकि जो लिखा है वो तो होना ही है। तो अगर आपके कार्मिक साइकिल में ये भी लिखा हो कि आपको अपने कार्मिक डेट्स को करेक्ट करने का भी एक चांस मिलेगा, तो वो कार्मिक हम्म। डेट्स कौन से हैं और उनका करेक्शन कैसे और कब करना है, वो नॉलेज आपको कैसे आएगी अगर आप एक हिडन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो। वो हिडन एनर्जी आपको एग्जैक्टली। कौन बताता है? मैं आपसे सिंपल बात, आप हम्म। मुझे ये बताइए, कितने परसेंट लोग जब समय अच्छा चल रहा होता है एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और ये कहते हैं साहब मेरा समय अच्छा चल रहा है लेकिन मैं जर्नल रीडिंग के लिए आया हूँ आपके पास, मुझे बता लीजिए आगे भी ठीक रहेगा कि नहीं। और कितने लोग कब जाते हैं? जब वर्स्ट हो जाता है। सर मैक्सिमम। मैक्सिमम जाते हैं जब वर्स्ट हो जाता है। दैट मीन्स एग्जैक्टली। जब सारे डोर्स बच जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तब हम कहते हैं चलो कुछ स्पिरिचुअल या कुछ ऐसी साइंसेस की तरफ निकलते हैं जो अन पूरी तरह डिफाइंड नहीं है और मैं उसके बारे में यूट्यूब ज्ञान से या थोड़े बहुत ज्ञान से मैं जानता हूँ। तो हम्म। जब तक आपको किसी भी सब्जेक्ट की डेप्थ नहीं पता चलती, हाउ डिड यू, इफ आई से डू यू गो टू वैष्णो देवी, यस सर मैं हिंदू हूँ तो मैं तो वैष्णो देवी जाऊंगा, मैं मॉस्क में नहीं जाऊंगा, मैं क्रिश्चियन में नहीं जाऊंगा, तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन। एंड रिलीजन इज अ वेरी माइक्रो थिंग एंड स्पिरिचुअलिटी इज वेरी वाइड। स्पिरिचुअलिटी यस। आपको किसी बाउंड्री में नहीं बॉन्डर्ड नहीं करती। स्पिरिचुअलिटी आपको ये नहीं कहती कि आप फलानी चीज को करोगे। स्पिरिचुअलिटी मिथ नहीं बांटती। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती कि थर्सडे के दिन आपने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। इट इज लाइक अंडरस्टैंडिंग योर बिहेवियर पैटर्न, इट इज लाइक अलाइनिंग योर प्राण वायु, इट इज लाइक अलाइनिंग ओके। योर ओन कर्मास। करेक्शन ऑफ द कर्मास अगर आप करते हो तो करेक्शन ऑफ रिजल्ट्स भी आता है। दैट इज व्हाई सडन गिव्स यू रिजल्ट वंस यू हैव डन द करेक्शन पार्ट। अगर आप ओके। उसके बाद भी कुकर्म करते रहते हैं तो आपको बाद में उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। जिस दिन आप हम्म। करेक्शन करना शुरू करते हैं उस दिन से आपके बही खाते में प्लस वाले कॉलम के अंदर पॉइंट्स जड़ना शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो इट्स ऑल कार्मिक कार्मिक साइकिल साइकिल। में। और यस। एस्ट्रोलॉजी चंद्र की कलाओं पे बेस्ड है और चंद्र हमारे ओके। मन को रूल करता है। चंद्र हमारे, अगर एक आर एक चंद्र ही है जो बहुत दूर रहने के बावजूद भी समुद्र में खलल बलल ले आता है, तो हमारे जीवन का समुद्र क्या है? हमारी सोच, हमारा ध्यान, हमारी सोचने की तरीका, उसके अंदर उतार चढ़ाव कौन लेके आ रहा है? चंद्र का छोटा बड़ा होना। आप देख लीजिएगा पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास आपके पास वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, समाज में वॉलेटिलिटी रहती है, सोसाइटी में वॉलेटिलिटी रहती है, एकाग्रता नहीं बन पाती। एग्जैक्टली। सर मेरा भी मानना है जब फुल मून डे होता है सो हम साइंस में पढ़ते हैं कि टाइड्स, हाई टाइड्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। करेक्ट। जब एक चंद्रमा में इतनी शक्ति है कि वो धरती के पानी को हिला दे, तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी डेट इज मेड आउट ऑफ 75% ऑफ वाटर, तो दैट इज क्या वो वाई उसको नहीं हिला सकता। 100% हिला सकता है। और यस। इसीलिए हम लोगों ने एज श्री कॉस्मिक कंसल्टेंसी एंड कोचिंग के अंदर वी हैव ओपनड अप अ ग्रुप कॉल्ड फ्री मेडिटेशन ग्रुप, दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी टू मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव, if without having any other all greed or wish कि yes we people should appreciate or something. I am just doing whatever I've learned in my life, I am passing it on, because I am not going to take anything from this world with me. Whatever I have learned will be left over here. तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे कुछ कंट्रीब्यूशन तो सोसाइटी के लिए करना है, तो ये मेरा तरीका है कंट्रीब्यूट करने का। एग्जैक्टली। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड में, तो वी नीड साइकिक एबिलिटीज एंड इंट्यूटिव पावर्स।
क्योंकि इंट्यूशन हमें बताता है कि हमें क्या प्रिडिक्ट करना है। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है, जो इंट्यूशन होती है, साइकिलिटीज हैं, ये क्या गॉड गिफ्टेड होती है बाय बर्थ, या कोई भी इसको डेवलप कर सकता है बाय प्रैक्टिसिंग ऑकल्ट सब्जेक्ट्स? इसका ना बहुत अच्छा आंसर ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। उस ओके। एनर्जी पे इच्छा, स्व इच्छा, ना इच्छा का परत हम चढ़ाते हैं। तो हमारी जो हम्म। इंट्यूटिव एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं स्थूल हो जाती है हमारे अपने ही सिखाए हुए निम्न ज्ञान से, छोटे ज्ञान से। राइट। कई लोग यस। बॉर्न साइकिक होते हैं और ऐसा नहीं है। जो लोग बॉर्न साइकिक, साइकिक एबिलिटी बॉर्न हो सकती है। इंट्यूशन आप डेवलप कर सकते हो by way of meditation, ओके। by way of various yogas, by way of pranayam, by way of the breathing cycles, by way of improve, by way of tratak. There are various ways। हमारे योग में, हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छे अच्छे ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे आप अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी सिक्स सेंस डेवलप कर सकते हो। ओके। ओके। तो सर, आप कोई मेडिटेशन टेक्निक सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे इंट्यूशन मैं पावर और सबसे स्ट्रांग अच्छी मेडिटेशन टेक्निक कहूंगा। सबसे पहले इंट्यूशन से पहले मैं आपको कहूंगा फोकस और कंसंट्रेशन बनाइए। फोकस और हो? ओके। कंसंट्रेशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है त्राटक। आप त्राटक करिए ओके। और आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से आपका ब्रीदिंग, जब तक आपका ब्रीदिंग साइकिल अलाइन नहीं होगा, आपके अंदर का हम्म। एनर्जी फ्लो ठीक नहीं होगा। हमारा एनर्जी फ्लो हमारे एनर्जी सेंटर चक्रास के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम चक्रास जब तक प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं होंगे और ठीक काम नहीं करेंगे तो हमारी कुंडलिनी एनर्जी ओपन होने की कोशिश नहीं करेगी, जिसके कारण हमारी ध्यान साधना नहीं हो पाएगी। तो सर, हम अगर मेडिटेशन करते हैं, हम्म। सो मोस्टली हमारे जो चक्रास होते हैं, इंट्यूशन से रिलेटेड जो चक्रास है, डेट इज थर्ड आई चक्रा। हम्म। सो हमें और अगर हमें ऑकल्ट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो हमें एक्सेप्ट थर्ड आई चक्रा और भी चक्रास की जरूरत होती है क्या? सर कोई भी जैसे। चक्र अपने आप में इंडिपेंडेंटली काम करता ही नहीं है। आप ये ओके। बात करिए, हमारे चक्रास के साथ में हमारे 5 कोशास भी हैं। हम्म। हैं। प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, अन्नमय कोशा, ध्यानमय कोशा। सो ये सब चीजें हम बेसिक से जब तक नहीं उठेंगे। मैं अपनी लाइफ में इनसिक्योर हूँ, मुझे इनसिक्योर थॉट्स हैं। मैं थर्ड आई पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। क्या मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगा रियली? क्या आंख बंद करना मेडिटेशन है? क्या नो आंख बंद करके ध्यान मुक्त होना मेडिटेशन है? यस। ध्यान मुक्त होना मेडिटेशन। जब आप एकाग्र मन हो जाते हो, जब आपको सर। आसपास की होने वाली कोई भी चीज अफेक्ट नहीं कर रही, कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा, यू आर लिसनिंग योर ओन ब्रीथ साउंड एंड यू आर कनेक्टिंग टू इट, दैट इज द ध्यान मुद्रा। हाँ। मैं उस लेवल ऑफ मेडिटेशन पे जाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बेसिक मेडिटेशन भी 5 मिनट 2 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं कि आप अपने आप को एकाग्र कर सकें, जहां आपको ब्राइट लाइट्स नजर आना शुरू हो, ब्लैक शेडोज आपके अंदर से जाएं, तो आपकी ब्लैक शेडोज आपकी इनसिक्योरिटीज और आपके फियर्स हैं, आपकी रोजमर्रा की इंगेजमेंट्स हैं। जब तक वो ब्लैक शेडोज कन्वर्ट नहीं होती टू अ ब्राइट लाइट, आप इनर वॉक ऑफ योर सेल्फ नहीं कर रहे। तो इंट्यूशन डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी आप अपने आप को डीक्लटर करिए। डीक्लटर योर मोबाइल्स, डीक्लटर योर सेल्फ, डीक्लटर योर लाइफ। आपने ऑलरेडी इतना अंदर डाला हुआ है कि जब तक वो हटेगा नहीं तो नया जगह कैसे लेगा? हम पाइल अप एग्जैक्टली कर सर। रहे हैं। रिमूव द एग्जैक्टली। पाइल्स। यस, यस। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि हमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई भी प्रिडिक्शन टेक्निक एक रेमेडीज प्रोवाइड कराती है, हाँ। जो जैसे हमें कोई भी रेमेडीज प्रोवाइड की कि आप ये करिए तो आपका ये प्लेनेट स्ट्रांग होगा, ये करिए तो ये प्लेनेट स्ट्रांग होगा। हम्म। तो रेमेडीज कैसे इंटरलिंक्ड है हमारी कार्मिक साइकिल से? देखिए क्या होता है कि सबकॉन्शियस एनर्जीज और कॉन्शियस एनर्जीज के बीच में एक वॉर है। देयर इज अ वॉर बिटवीन ओके। कॉन्शियस एनर्जीज एंड सबकॉन्शियस एनर्जी। हमारा सब कॉन्शियस माइंड ना बहुत शरारती है। वो कोई भी चीज अच्छी करने वाला होता है, सबकॉन्शियस में कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को वो कहता है अरे इसकी क्या जरूरत है, जुगाड़ कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सेटिंग बैठा लेते हैं। यही वर्ड्स हम नॉर्मल आम भाषा में बोलते हैं। राइट। तो रेमेडी क्या यस। करती है? रेमेडी, आपने कहा, किसी ने बोला जी मैं आपको मनी मनी अट्रैक्शन स्प्रे दे रहा हूँ या मैं आपको ऑरा क्लेंजिंग स्प्रे दे रहा हूँ। उसका बेनिफिट क्या है? आपका ऑरा क्लिंस होने की कैपेसिटी डेवलप करेगा वो। उसमें वो हर्ब्स हैं, वो एनर्जीज हैं। आपने कोई जेमस्टोन पहना, वो जेमस्टोन क्या कर रहा है?
आपके एक शुभ प्लेनेट को जो कि वीक है उसको स्ट्रेंथ दे रहा है। आप कभी भी किसी एक अशुभ प्लेनेट को, आप गली के अंदर जो लड़ने वाला इंसान है उसे जाके कैल्शियम और प्रोटीन नहीं देते कि सर और खा लो, थोड़ा और लड़ने की कैपेसिटी आ जाएगी। आप किसे देते हो? एग्जैक्टली। तो अच्छा इंसान है जो घर में समाज बनाने की कोशिश कर रहा है आपके आसपास, आप उसे कहते हो कि इसको स्ट्रेंथन करो बाय स्टैंडिंग विद इट। तो आप उसके क्या बन जाते हो? यस। कैल्शियम और प्रोटीन। इसी तरीके से रेमेडीज आपकी एनर्जी के कैल्शियम और प्रोटीन्स बन जाते हैं इन वर्किंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, इन इंप्रूविंग योर एनर्जी लेवल्स। तो सर अगर आज की जनता की बात करें ना, वो लॉजिक के पीछे जाती है। हाँ, सो उनको कैसे अलाइन करें कि रेमेडीज जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं डेट इज चलिए लॉजिकल, बड़ी प्योरली लॉजिकल। सिंपल सी एक बात बताइए। आप सारी रेमेडीज एक तरफ कर देते हैं, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या पिता की इज्जत करनी चाहिए? एग्जैक्टली सर, करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भैया? पिता ने तो अपना, उन्होंने, उनका फर्ज था, उनका काम था प्रॉपर्टी बना के देना आपको, उनका काम था आपको पाल पोस के बड़ा करना, अल्टीमेटली प्रॉपर्टी आपकी होनी थी। इसमें कोई उन्होंने एहसान थोड़ा किया आप पे। तो ऐसा क्यों नहीं बोलते हम? ऐसा क्यों नहीं सोचते हम उसको? हम क्यों सूर्य को अच्छा करने के लिए ये कहते हैं पिता की पाँव छुए छुइए, गवर्नमेंट की इज्जत करिए, बॉस के बारे में अपशब्द मत बोलिए? क्यों ऐसा बोलते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है, बिकॉज जब हम किसी के पाँव को छूते हैं तो हम अपने अंदर अडेप्टेबिलिटी ला रहे हैं टू बेंड ओवर, टू बेंड यस। ओवर। ये मानना कि आप मुझसे बड़े हैं और मैं आपके आगे नतमस्तक हो रहा हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अब आप इसे रेमेडी मानिए या जस्चर मानिए या एक कार्मिक वे मानिए। तो आपने क्या किया? आपने कर्मा भी अगर अच्छा किया तो भी आपका कर्मा अलाइनमेंट हुआ। अगर आपने जस्चर शो किया तो आपको ब्लेसिंग्स मिली। और आपने इसको रेमेडी की तरह किया तो आपका सूर्य तेज हुआ, जिसको हम फादर ऑफ सेलेस्टियल एनर्जीज बोलते हैं। ओके ओके सर। हर प्लेनेट हमारे पर्सनल लाइफ में एक रिलेशनशिप को डोनेट करता है, एक एनर्जी को डोनेट करता ओके। है, एक बॉडी पार्ट को डोनेट करता है, एक व्यवहार को डोनेट करता है। अगर एक अगर एक मान लीजिए एक बॉक्सर है, आप उसको चेस के टेबल पे बैठा दो, उसको बोलो शांति से बैठ के तेरे को चेस खेलनी है, क्या वो खेल सकता है? नो सर। उसका बेसिक नेचर क्या है? एग्रेशन, फाइट, कंपटीशन, यस। यस। स्टेमिना। और एक चेस प्लेयर जो बहुत कैलकुलेटिव है और एनालिटिकल है, हु यूजेस हिज माइंड एनर्जी टू प्ले इट, उसे आप बोल दो बॉक्सिंग करने के लिए जाना है तेरे को, रिंग के ऊपर तेरे को ना 5-12 राउंड निकालने हैं, क्या वो एक राउंड भी टिकेगा? इट्स नॉट दैट कि उसमें ताकत है कि नहीं है, क्या उसके पास वो टेक्निक या समझ है? तो हम अपने व्यवहार से विपरीत जब काम करते हैं तो हमारे कर्मास डिसअलाइन होते हैं। और जब हम प्लानिटरी रेमेडीज करते हैं या एनर्जी रेमेडीज करते हैं तो हमारे कर्मास, हमारे घर में भी किसी की लाइफ में कैश की प्रॉब्लम है, उसके घर में वास्तु में भी वो ही दोष निकल कर आएगा। उसको घर ही ऐसा ओके मिलेगा जहां पे वो पैसा देने वाली डायरेक्शन अफेक्टेड होगी। ओके ओके। उसके घर में हेल्थ इश्यूज हैं, उसके घर में वो डायरेक्शन अफेक्टेड होगी। वो ये जानता है उसके साथ क्या कमी है, मगर उसको वो करेक्शन नहीं कर पा रहा, तो मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही उसकी, तो वो डायरेक्शन अफेक्टेड होगी। तो हर चीज इंटरलिंक्ड है। सर एस्ट्रोलॉजी में प्रोवाइड कराती है रेमेडीज फॉर अ पर्टिकुलर प्लैनेट। जैसे सन की डिफरेंट रेमेडीज हैं, मार्स की डिफरेंट रेमेडीज हैं, जुपिटर की डिफरेंट है, राहु नॉर्थ नोड की डिफरेंट है, केतु डेट इज साउथ नोड की डिफरेंट है। तो कोई एक ऐसी रेमेडी जो पर्टिकुलर हर प्लैनेट को कवर करे, मतलब देखिए कोई भी ऐसी रेमेडीज हो। देखिए सबसे महामंत्र है गायत्री मंत्र एंड महामृत्युंजय। ओके सो अगर ओके। हम एक महामंत्र का जाप करते हैं, या आप कह लीजिए जैसे हमारे कृष्ण का मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे 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 राम हरे हरे। तो ये एक महामंत्र है। ये महामंत्र हम्म क्यों कहा गया, या गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर अगर आप इन सब के संस्कृत वर्ड्स के मीनिंग ढूंढेंगे तो इसमें आकाश, पैताल, भूमि, आसपास के सारे वातावरण, सब हम्म, की एनर्जीज को कॉल किया गया है। ओके, भू, भूमि, भुवा, हम्म, आकाश, स्वह, अग्नि। तो हमारी अग्नि क्या है? वाहन ही है, हमारा वाहन है। हम क्यों हवन करते हैं? तो हम जो भी आहुति यहाँ दे रहे हैं, वो अपर इन द यूनिवर्स जा सके, तो वो उसका वाहन है, वो उसका एक, वो उस रिचुअल को, उस सिलिबी को हमारे धरती से उस एनर्जी लेवल तक लेके जाने का एक रास्ता है। और क्या कहते हैं कि जब आप हवन करते हैं तो एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है।
उसके स्मेल से किसी को अस्थमा नहीं होता, यस। उससे करेक्शन होती है, ब्रीथ करेक्शन होती है, एनर्जी करेक्शन होती है। ओके, थैंक यू सर। मेरे यही प्रश्न थे ठीक है, के लिए। तो एनी you have also been part of our organization and यस यस। been a very good student, I would say, and you're doing very well. Well, so what is that something which you would share as your takeaway when you joined with us, and what is that something which makes us different from others, which you, if you would like to share with us, so that it goes to maximum of people and they know. सर जब मैंने श्री कॉस्मिक कंसल्टेंसी ज्वाइन किया था, जब मैंने टैरो कार्ड लर्न करना शुरू किया था, तो यहाँ की एक खास बात ये लगी कि हम जब टैरो कार्ड पढ़ते हैं तो उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ अलाइन करके पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल केसेस के साथ। इससे क्या होता है, इट्स नॉट लिमिटेड टू थ्योरेटिकल नॉलेज बट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो। सो ये सबसे बेस्ट पार्ट है श्री कॉस्मिक कंसल्टेंसी का, दैट दे प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो। एंड अगर आप टैरो कार्ड सीख रहे हैं तो यू ऑल्सो गाइडेड अस हाउ टू अट्यून कार्ड्स, मतलब क्या क्या उसमें टूल्स लगेंगे, क्या क्या आपको क्रिस्टल्स चाहिए जो आपको प्रोटेक्शन देंगे टैरो कार्ड रीडिंग के टाइम पे। ये काफी मुझे अच्छा लगा, मतलब इन डेप्थ नॉलेज मिली। इन टैरो के अलावा आपने हमारे कुछ और वर्कशॉप्स वगैरह भी देखे होंगे, तो आपको उसको लेकर कैसा, हाउ वुड यू से दैट? Sir, I have seen your product launched workshop in which you have launched different kind of sprays for aura cleansing, for different kind of chakras balancing. ये काफी अच्छा एक इनिशिएटिव है कि हम इतनी सिंपल रेमेडीज लेके आ रहे हैं ताकि हम अपने चक्रास को या ऑरा को क्लेंस कर सकें। इट्स वेरी सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज। So thank you, Karthik, for this small initiative that you took and wanted to also motivated me to give an insight on multiple subjects in one session. In fact, you made me work towards key that yes, what is the correct answers to all this. So I had to also do some back study on my thing. So God bless you. Take care, and we look forward to more sessions like this. Sir, definitely, sir. Right. Thank you, sir. Thank you. Take care.